अनायत माओ की अजमत को सलाम। वज़ीर आला पंजाब का हर शहीद और गाजी की अजीम माँ को सलाम। इस साल मदर डे बेटों को जंग पर भेजने वाली पुरअज़म और हौसलामंद माओ के नाम। मरियम नवाज बोली, जिंदगी की चिलचिलाती धूप में माँ ठंडी छाव की मानद बाइस से राहत और सुकून है। माए खानदान का संग बुनियाद और माशरत का सतून है। हर रोज़ अपनी अजीम माँ की कमी महसूस करती हूँ। वालदा की दुआओं की बदौलत आज इस मनसब पर फाइज हूँ। हर माँ की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ गो हूँ। मार्का हक की तारीखी फतह का एक साल मुकम्मल। वजीर तिजारत चौधरी शाफे की कौम और अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद। बोले, एक साल पहले भारत ने जो जारियत की उसका पाकफौज ने दंदान शिकन जवाब दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पूरी कौम मार्का हक की अजीम तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान की लाजवाब कुर्बानियों को खराज तहसीन और सलाम पेश करती है। अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। मार्का हक का एक साल मुकम्मल होने पर पंजाब पुलिस की कौम और अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद। IG अब्दुल करीम का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती। बोले, पंजाब पुलिस ने मार्का हक के दौरान गैर मामूली बहादुरी और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पुलिस ने दुश्मन के दागे गए मिसाइल्स और ड्रोन्स का मलबा महफूज बनाया। सूबा भर में जारी मार्का हक की तकरीबात को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। और ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ जनरल होल्ड अप का ऐलान। CTO सैयद अब्दुल रहीम शराजी का कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी और मोटरसाइकिल को थानों में बंद करने का हुक्म। बोले, एक्सपायर्ड लाइसेंस पर गाड़ी चलाने पर 5000, मोटरसाइकिल चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना है। छुट्टी के बावजूद शहर के तमाम लाइसेंस दफातर मामूल के मुताबिक खुले हैं। सर्कल अफसरान अपनी निगरानी में क्रैकडाउन को यकीनी बनाएं। पंजाब पुलिस के 4 DIGs के तकर्रुर तबादले। अब्दुल कादिर कमर को DIG एस्टेब्लिशमेंट 1 सेंट्रल पुलिस ऑफिस तैनात कर दिया गया। सुलेमान सुल्तान राना DIG एस्टेब्लिशमेंट 2 सेंट्रल पुलिस ऑफिस मुकर्रर। ज़िशान असगर को कमांडेंट पुलिस इंटेलिजेंस स्कूल लाहौर तैनात कर दिया गया। महबूब रशीद DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस सेंट्रल पुलिस ऑफिस तैनात। IG पंजाब ने 16 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। फैसल शहजाद AIG लॉजिस्टिक्स CPO पंजाब तैनात। मोहम्मद राशिद SSP RO CTD पंजाब मुकर्रर। मोहम्मद अब्दुल्ला लक का तबादला सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। अहमद नवाज शाह SSP इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद तैनात। शाहिद अहमद खान का तबादला स्पेशल ब्रांच पंजाब लाहौर कर दिया गया। हसन जहांगीर SSP CTD रावलपिंडी रीजन तैनात। रियाज नाज को SP इन्वेस्टिगेशन मियावाली तैनात करने के अहकाम जारी। बिनीश फातिमा SP ऑपरेशन चकवाल। तनवीर अहमद मलिक को CPO रिपोर्ट करने का हुक्म। अख्तर अली एडिशनल SP जड़ावाला डिवीजन फैसलाबाद मुकर्रर। सैयद महमूदुल हसन लाहौर हाईकोर्ट में सिक्योरिटी 2 तैनात कर दिए गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। पेट्रोल और डीजल महंगा होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए में इजाफे का ऐलान कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 5% जबकि गुड ट्रांसपोर्ट के किराए में 10% तक इजाफा कर दिया गया। सदर मिनी मजदा एसोसिएशन हाजी शेर अली का कहना है कि 1 और 8 मई को डीजल के नरखों में मुसलसल इजाफे के बायस अब पुराने नरखों पर गाड़ियां चलाना नामुमकिन हो चुका। 1 मई को होने वाले इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स ने किराए नहीं बढ़ाए थे। गुज़िश्ता रात डीजल की कीमत मजीद बढ़ने के बाद अब मजबूरन बोझ आवाम पर मुंतकिल करना पड़ रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ शहरों के किराए में 100 रुपये से 450 रुपये तक का इजाफा।
लाहौर से कराची का किराया 9,720 रुपये से बढ़कर 10,170 रुपये हो गया। लाहौर से पेशावर का किराया 4,460 रुपये और सवात का किराया 4,700 रुपये मुकर्रर। लाहौर से रावलपिंडी 3,800 जबकि मुल्तान का किराया 3,050 रुपये कर दिया गया। फैसलाबाद का किराया 1,655 और सरगोदा का किराया 1,810 रुपये तक पहुंच गया। बहावलपुर का नया किराया 3,800 और अहमदपुर का 3,890 रुपये कर दिया गया। किराया ना बढ़ाए तो गाड़ियां बंद करनी पड़ेंगी, ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़। पंजाब हुकूमत का ट्रांसपोर्ट किरायों में खुद साख्ता इजाफे पर नोटिस। पंजाब भर के तमाम बस अड्डों पर खसूसी छापामार टीमें मुतहरिक। अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए तमाम डीसीज और RTEs को टास्क सौंप दिया गया। सेक्रेटरी RTA लाहौर राना मोहसिन का कहना है कि मुख्तलिफ निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने किराया ना बढ़ाने का बयान हल्फी जमा करवा दिया है। किरायों में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं कि हुकूमत मुसलसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने इसे कमाई का जरिया बनाया हुआ है। तालिबान, मजदूर और बाइकें चलाने वाले हुकूमती टैक्सों का बोझ उठा रहे हैं। दूसरी तरफ हुक्मरान तबके की शाखर्जियाँ और मराज जारी हैं। अरबों रुपए के जहाज प्रोटोकॉल, ये दोहरा निज़ाम ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद। मुलाकात में मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मार्का हक की फतह और बातिल की शिकस्त का 1 साल। लाहौर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ तकरीबात, रैलियों और सेमिनार्स का इनेकाद। अफसरान, उलमा, ताजरों और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। तकरीबात के शिरका ने इस अज़म को दोहराया कि कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है और वतन के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। वज़ीर आला पंजाब का मार्का हक का साल मुकम्मल होने पर इजहार तशक्कुर। मार्का के हीरोज़ को सलाम अकीदत। मरियम नवाज का वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और एयर मार्शल को खराज तहसीन। बोली, मार्का हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया ने दी और दी जाती रहेगी। मार्का हक ने दुश्मन पर पाकिस्तान की हैबत का निशान साबित कर दिया। मार्का हक ने साबित कर दिया कि हम अमन पसंद हैं, मगर वक्त आए तो बनियानु मरसूस भी हैं। पहलगाम के वाक़या से लेकर और ऑपरेशन बनियानुल मरसूस तक हमने हर जगह पर पाकिस्तान की बर्तरी देखी। दुनिया ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी तस्लीम किया। पाकिस्तान का ये ऑफ़र करना कि इल्ज़ाम लगाना आसान है, सबूत आपके पास है कोई नहीं, और आज 1 साल के बाद भी देयर इज़ नो एविडेंस। दुनिया के हर मुल्क ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया और हिंदुस्तान की तरफ से इल्ज़ाम तराशी को रिजेक्ट किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिर्फ इल्ज़ाम तराशी की, आज तक सबूत नहीं दिया। पाकिस्तान ने इब्तिदा में तहम्मुल का मुजाहरा किया और बार बार उन्हें इंतबाह किया। हमने बार बार कहा बाज आ जाएं, इसका जवाब सख्त दिया जाएगा। भारत को अपने ड्रोन्स और राफेल पर बहुत नाज था। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने फिर दुश्मन को रोकने का फैसला किया। मिनटों में हमने उनके दांत खट्टे किए, जिसे दुनिया ने भी तस्लीम किया। पाकिस्तान ने न सिर्फ सफारती सतह पर कामयाबियां समेटी बल्कि माशी तौर पर भी मुश्किल हालात में मुस्तहकम रहा। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा चीन दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई राह पर लेकर गया। चीन के साथ होने वाले मुआहदों से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म खसूसी दिलचस्पी रखते हैं। मामले खसूसी सनत व पैदावार। हारून अख्तर खान का पाक चीन सरमाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, पाकिस्तान में सनती शोबे की तामीर नो के लिए चीन ताउन कर रहा है। एनर्जी स्टोरेज के लिए पाकिस्तान और चीन मिलकर काम कर रहे हैं।
वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की लाहौर चैम्बर आमा सदर फ़हीमुर रहमान सहगल से मुलाकात। मार कहा कि 1 साल मुकम्मल होने पर हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान को भरपूर खराज तहसीन। बोले हमने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को कारी ज़रब लगाई। दुनिया समझती थी माशी मसाइल ने हमारा हौसला तोड़ दिया, मगर हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। मजबूत दिफा के लिए मजबूत मईशत का होना लाजिम है। मुल्क में 10 साल के लिए पॉलिसियों और निज़ाम का तसलसल ज़रूरी है। टैक्स का बोझ सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर नहीं होना चाहिए, टैक्स नेट बढ़ाना होगा। सर्विस सेक्टर टैक्स नहीं देता, टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए इकदाम नागुज़ीर हैं।